गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटे, आज अपनी कविता है घर की याद, भवानी प्रसाद मिश्र। और बेटा, इसका सेकंड लेक्चर आज हम कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर हमने ले लिया था। भवानी प्रसाद मिश्र जी बेटे जेल में बंद हैं और वहाँ जेल में बंद रह कर वो कविता लिख रही हैं। आज गीता पाठ करके, गीता पाठ बेटे अपने पिताजी के बारे में कह रही हैं। तो कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी सोचते हुए कहते हैं, वो सोचते हैं कि मेरे पिताजी आज हर रोज़ की तरह गीता का पाठ कर रहे होंगे और दंड 260 करके, उसके बाद गीता का पाठ, पहले गीता का पाठ करेंगे, फिर मेरे पिताजी 260 दंड बैठक लगाएंगे खूब मुगदर हिला लेकर। मुगदर बेटे एक प्रकार का खेल, व्यायाम करने का एक उपकरण यानी कि साधन होता है। तो मेरे पिता ने खूब हाथ से मुगदर हिलाया होगा, मूठ उनकी मिला लेकर, और अपनी मूठों को मिलाकर छत से नीचे आए होंगे। छत से नीचे आए होंगे, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। और मेरे पिताजी जब ऊपर से नीचे, यानी कि मेरे पिताजी एक्सरसाइज व्यायाम करके और जब छत से नीचे आ रहे होंगे तो ज़रूर उनकी आंखों में अवश्य आंसू आए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। कवि कहते हैं कि मेरे पिताजी के आंसू बह रहे होंगे और वो ज़रूर बेचैन हो रहे होंगे। और इस समय बरसात हो रही है और मेरी नज़रों में मेरा घर परिवार तैर रहा है और मुझे अपने घर के सदस्यों की याद आ रही है। भुजा भाई, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। कवि ने अपने बहन भाइयों के आपस में प्यार भरी बातें कही हैं कि मेरे घर में 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। सब भाई और बहन हम प्यार से मिलजुल कर रहते हैं। खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। मेरे सब भाई बहन खेल रहे होंगे और जब खेल के वो खड़े होंगे तो मेरे पिताजी को वो सभी नज़र आए होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक सन भी नहीं व्यापा। वो कहते हैं मेरे पिताजी अभी बूढ़े न, यानी कि उम्र से शारीरिक रूप से बूढ़े हुए लेकिन मानसिक रूप से बूढ़े नहीं हुए हैं। उनका शरीर तो आज भी नौजवान युवकों की तरह स्वस्थ है। रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। वो कहते हैं मेरे पिताजी को 5वें पुत्र की याद, जब वो सभी बहन भाई खेल कर खड़े हुए होंगे तो मेरे पिताजी को 5वें पुत्र को न पाकर रो पड़े होंगे और उन्हें मेरी याद आई होगी, वो मेरा नाम ले लेकर रो पड़े होंगे। 5वां, अब वो 5वां कह रहे हैं बेटे, 5वां वो अपने आप को कह रही हैं। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। कवि कहते हैं कि मैं ही उनका 5वां अभागा पुत्र हूँ, जो मैं उनके बीच में नहीं हूँ। फिर भी वो इन सभी पुत्रों से बढ़कर मुझे अपना प्यारा समझते हैं। पिताजी कहते रहते हैं, प्यार में बहते रहते। मेरे पिताजी मेरे बारे में बातें कर रहे होंगे और प्यार में बहते रहे बेटा, यानी कि वो मेरी बातें करते करते भाव विभोर, अर्थात उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। आज उनके श्रवण बेटे, वो कहते हैं मेरे सोने जैसे बेटे, मेरे श्रवण के समान चारों बेटे, चारों प्यारे बेटे मेरे बिना उन्हें अच्छे नहीं लगते होंगे, लगे होंगे उन्हें हेटे। वो चारों बच्चे उन्हें अच्छे नहीं लगे होंगे और वो चारों बच्चे उन्हें एटे होता है बेटा, छोटे लगे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, यानी कि उन सब से ज़्यादा प्यारा बेटा मैं हूँ। बंधा बैठा हूँ और अभागा, और मैं उनका सबसे प्यारा बेटा और मैं ही उनकी नज़रों में, यानी कि अर्थात दूर जेल में हूँ। और माँ ने कहा होगा, आज के दिन यानी कि मेरे पिताजी तो भावुक हो ही उठे हैं। मेरी माँ ने फिर उन्हें हौसला देते हुए कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आँख में किसके लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। और मेरी माँ ने मेरे पिताजी को हौसला देते हुए कहा होगा, आपका 5वां बेटा भवानी प्रसाद की याद में आप क्यों रो रहे हो, वो तो जेल में बड़ा ही खुश होगा, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है। अर्थात वो कहते हैं बेटा, मेरी माता जी मेरे पिताजी को समझाते हुए कहती हैं कि वो देश के लिए, यानी कि तुम्हारी भावनाओं के लिए और तुम्हारे
प्यार की पहचान कर ही तो वो जेल गया है। उसने जो भी किया है वो सही किया है। मैं तुम्हारा समझ कर और अपना पर समझ गया है तो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है, ये तुम्हारी परंपरा से, तुम्हारी परंपरा ही तो है कि देश की आज़ादी के लिए हमें अगर जेल भी जाना पड़े तो हम गर्व से जाएं। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता। वो कहता है, वो कहती हैं आप अपना मन छोटा मत करिए, अगर वो जेल गया है तो अपनापन लेकर ही तो गया है, अगर वह जेल नहीं जाता तो मेरी कोख लजा जाती, मेरी कोख की लाज नहीं होती। इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। यहाँ कवि कहता है, यहाँ यानी कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी कह रहे हैं कि मेरी माँ मेरे पिताजी को समझाती होगी, वो कहती होंगी आप इस तरह छोटा मन मत कीजिए, अगर आप ही अपना मन छोटा करेंगे, ऐसी कमज़ोरी दिखाएंगे तो बाकी बच्चे भी उन्हें देखकर रोने लगेंगे। नेक्स्ट हम आगे करेंगे बेटा। थैंक यू।